गाइस आज के इस वीडियो के लिए हमारी पहली एक फ्रेजल वर्ब है बार्गेन फॉर। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाना या फिर कुछ मानने के लिए तैयार हो जाना। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, आई डेंट बार्गेन फॉर जैक टू बी एट पार्टी, मतलब जैक के पार्टी में होने के लिए इस बात को स्वीकार करने के लिए मैं तैयार नहीं हुआ। मतलब जैक पार्टी में होगा इस बात को मानने के लिए मैं तैयार नहीं हुआ। आई डेंट बार्गेन फॉर जैक टू बी एट पार्टी। एक और एग्जाम्पल है माई टीचर डजंट बार्गेन फॉर हिंदी टू स्पीक इन द क्लास। मतलब जो मेरे टीचर हैं वो कक्षा में ये नहीं चाहते कि हिंदी बोली जाए, या फिर इसको थोड़ा सा डीपली आप ऐसे बोल सकते हैं, मेरे टीचर कक्षा में हिंदी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। माई टीचर डजंट बार्गेन फॉर हिंदी टू स्पीक इन द क्लास। अगली हमारी एक ईडियम है हैव अ लॉन्ग फेस। इसका मतलब होता है मुंह लटका लेना, मतलब किसी चीज़ के लिए दुखी हो जाना या फिर किसी चीज़ के लिए उदास हो जाना। फॉर एग्जाम्पल डोंट हैव अ लॉन्ग फेस इट्स योर बर्थडे टुडे। मतलब आप किसी से कह रहे हो आज तुम्हारा जन्मदिन है तो आज अपना मुंह मत लटकाओ, मतलब किसी चीज़ के लिए दुखी मत हो या फिर उदास मत हो। डोंट हैव अ लॉन्ग फेस इट्स योर बर्थडे टुडे। एक और एग्जाम्पल है शी हैड अ लॉन्ग फेस बिकॉज शी फेल्ड द एग्ज़ाम। मतलब उसका मुंह लटका हुआ था या फिर वो उदास थी क्योंकि वह एग्ज़ाम में फेल हो गई। शी हैड अ लॉन्ग फेस बिकॉज शी फेल्ड द एग्ज़ाम। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है कॉम्प्लीमेंट। इसको एज अ नाउन और एज अ वर्ब दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जब हम इसे एज अ नाउन यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होगा किसी चीज़ की प्रशंसा या फिर किसी पर्सन की प्रशंसा या फिर उसकी तारीफ। लेकिन जब हम इसे एज अ वर्ब यूज़ करेंगे तो इसको एक्शन के रूप में यूज़ करेंगे। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, माई बॉस पेड कॉम्प्लीमेंट्स ऑन माई हार्ड वर्क। मतलब जो मेरे बॉस हैं उन्होंने मेरी मेहनत पर मेरी प्रशंसा की या फिर मेरी तारीफ़ की। माई बॉस पेड कॉम्प्लीमेंट्स ऑन माई हार्ड वर्क। एक और एग्जांपल है आई कॉम्प्लीमेंटेड मैरी ऑन हाउ ब्यूटीफुल शी लुक्ड। मैरी कितनी ब्यूटीफुल लग रही थी उस चीज़ के लिए मैंने मैरी की तारीफ़ की या फिर मैंने मैरी की प्रशंसा की। आई कॉम्प्लीमेंटेड मैरी ऑन हाउ ब्यूटीफुल शी लुक्ड। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेजल वर्ब है आस्क आफ्टर। इसका मतलब होता है किसी पर्सन के हाल चाल के बारे में पूछना। जैसे अगर मैं बोलूँ When I met one of my school friends in the market, I asked after her। मतलब जब मैं अपने स्कूल की एक दोस्त से मार्केट में मिला तो मैंने उसके हाल चाल पूछे या फिर उसके हाल चाल के बारे में मैंने उससे पूछा। When I met one of my school friends in the market, I asked after her। वन मोर एग्जाम्पल आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई मदर टू आस्क आफ्टर मी। मतलब मेरी मम्मी के द्वारा मुझे एक कॉल आई किस चीज़ के लिए, मेरे हाल चाल पूछने के लिए। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई मदर टू आस्क आफ्टर मी। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेज़ है हार्ट टू हार्ट। इसका मतलब होता है खुले दिल से या फिर साफ साफ। जैसा अगर मैं एग्जांपल लूँ, आई हैड अ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन विद हर लास्ट नाइट। मतलब कल रात मेरी उसके साथ खुले दिल से बातचीत हुई। आई हैड अ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन विद हर लास्ट नाइट। एक और एग्जाम्पल है ही इज़ अ हार्ट टू हार्ट स्पीकर। मतलब वो एक ऐसा इंसान है जो खुले दिल से बात करता है या फिर साफ साफ बात करता है। ही इज़ अ हार्ट टू हार्ट स्पीकर। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेज़ है रेज मनी। इसका मतलब होता है किसी विशेष उद्देश्य के लिए रुपये जमा करना या फिर कलेक्ट करना। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, ही डिसाइडेड टू डोनेट ऑल द मनी रेज्ड ऑन यूट्यूब। मतलब जो कुछ भी रुपया उसने यूट्यूब पर जमा किया है वो सारा का सारा रुपया उसने डोनेट करने का निर्णय लिया। ही डिसाइडेड टू डोनेट ऑल द मनी रेज्ड ऑन यूट्यूब। एक और एग्जाम्पल है आई विल गिव सम मनी टू द चैरिटी दैट आर रेज्ड। मतलब जो कुछ भी रुपया मैंने जमा किया वो रुपया मैं चैरिटी को दे दूंगा। आई विल गिव सम मनी टू द चैरिटी दैट आर रेज्ड। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है मिस्टेक। इसको एज अ नाउन और एज अ वर्ब दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जब हम इसे एज अ नाउन यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होगा गलती या फिर भूल। लेकिन जब हम इसे एज अ वर्ब यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होगा किसी बात को गलत समझ लेना या फिर किसी चीज़ को गलत समझ लेना। जैसा अगर मैं एग्जांपल लूँ, आई मिस्टूक रोप फॉर अ स्नेक। मतलब मैंने गलती से रस्सी को सांप समझ लिया। तो यहाँ पर मिस्टेक वर्ड को एज अ वर्ब यूज़ किया जा रहा है। आई मिस्टूक रोप फॉर अ स्नेक। एक और एग्जाम्पल है इट वॉज माई मिस्टेक टू फील योर फ्रेंडशिप फॉर लव।
मतलब तुम्हारी दोस्ती को प्यार समझना मेरी गलती थी। इट वॉज माई मिस्टेक टू फील योर फ्रेंडशिप फॉर लव। नेक्स्ट एक वर्ड है हमारा वेरन। इसको एज एन एडवर्ब और एक कंजक्शन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है जिस जगह या फिर जहाँ, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं जिस स्थान पर। जैसा अगर मैं बोलूँ दिस इज़ द सिटी वेयर इन आई लिव, मतलब ये एक शहर है जहाँ पर मैं रहता हूँ, या फिर ये शहर है जिस स्थान पर मैं रहता हूँ। दिस इज़ द सिटी वेयर इन आई लिव। एक और एग्जाम्पल है लेट मी टेक यू वेयर एन आई डू एक्सरसाइजेज डेली, मतलब मुझे आपको वहाँ ले जाने दो जहाँ पर मैं रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ, या फिर जिस स्थान पर मैं रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। लेट मी टेक यू वेयर एन आई डू एक्सरसाइजेज डेली। अगला एक वर्ड है हॉरिफाइड। इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा भयभीत है या फिर बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एवरीबडी वॉज हॉरिफाइड आफ्टर हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ, मतलब उसकी मौत की खबर सुनने के बाद हर कोई बहुत ज़्यादा डरा हुआ था या फिर हर कोई बहुत ज़्यादा भयभीत था। एवरीबडी वॉज हॉरिफाइड आफ्टर हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ। एक और एग्जाम्पल है शी वॉज हॉरिफाइड बाय वॉट हैपन्ड बिटवीन दियर रिलेशनशिप, मतलब उन दोनों की रिलेशनशिप के बीच में जो कुछ भी हुआ उस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी या फिर बहुत ज़्यादा भयभीत थी। शी वॉज हॉरिफाइड बाय वॉट हैपन्ड बिटवीन दियर रिलेशनशिप। नेक्स्ट हमारी एक इडियम है मेक अ फॉर्च्यून। इसका मतलब होता है अपनी मेहनत से अमीर बन जाना या फिर अपनी मेहनत से धनी हो जाना। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ ही मेड अ फॉर्च्यून इन द सॉफ्टवेयर बिजनेस, मतलब सॉफ्टवेयर के बिजनेस में वो अपनी मेहनत से बहुत ज़्यादा अमीर बन गया। ही मेड अ फॉर्च्यून इन द सॉफ्टवेयर बिजनेस। एक और एग्जांपल है एवरीबडी वॉन्ट्स टू मेक फॉर्च्यून ऑन यूट्यूब, मतलब अपनी मेहनत से यूट्यूब पर हर कोई बहुत ज़्यादा अमीर बनना चाहता है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू मेक फॉर्च्यून ऑन यूट्यूब। अगली हमारी एक फ्रेजल वर्ब है आंसर बैक। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का उत्तर किसी को देना। फॉर एग्जाम्पल अंकल आस्क्ड मी अ क्वेश्चन आई कुड नॉट आंसर हिम बैक, मतलब अंकल ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा मैं उस चीज़ का उनको उत्तर नहीं दे सका। अंकल आस्क्ड मी अ क्वेश्चन आई कुड नॉट आंसर हिम बैक। एक और एग्जाम्पल है आई वॉन्ट यू टू आंसर माई क्वेश्चन बैक, मतलब मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो। आई वॉन्ट यू टू आंसर माई क्वेश्चन बैक। नेक्स्ट हमारा एक सिंपल वर्ड है स्लाइट। इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है थोड़ा सा या फिर हल्का। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई हैड अ लुक एट हर शी गेव मी अ स्लाइट स्माइल, मतलब जब मैंने उसकी तरफ को देखा तो उसने मुझे हल्की सी मुस्कुराहट दी या फिर वो मुझे देखकर हल्की सी मुस्कुराई। When I had a look at her, she gave me a slight smile. एक और एग्जाम्पल है आफ्टर गेटिंग मैरिड देर इज़ अ स्लाइट चेंज इन हर बिहेवियर, मतलब शादी करने के बाद उसके व्यवहार में एक थोड़ा सा अंतर आ गया या फिर उसके व्यवहार में हल्का सा चेंज आ गया। आफ्टर गेटिंग मैरिड देर इज़ अ स्लाइट चेंज इन हर बिहेवियर। अगली हमारी एक फ्रेज है अ स्टोन्स थ्रो। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो बहुत ज़्यादा नज़दीक है या फिर जिसमें थोड़ा सा फासला है। जैसे अगर मैं बोलूँ माई ऑफिस इज़ जस्ट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई होम, मतलब मेरे घर से जो मेरा ऑफिस है वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, या फिर मेरे घर के बीच में और मेरे ऑफिस के बीच में बस थोड़ा सा फासला है। माई ऑफिस इज़ जस्ट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई होम। एक और एग्जाम्पल है आई स्टेड इन अ होटल इन गोवा जस्ट अ स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम द बीच। इसका मतलब ये है कि हम गोवा में एक ऐसे होटल में रुके जो बीच के बहुत ज़्यादा नज़दीक था, या फिर बीच के और उस होटल के बीच में बहुत कम फासला था। आई स्टेड इन अ होटल इन गोवा जस्ट अ स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम द बीच। नेक्स्ट हमारी एक इडियम है मेक अ नेम। इसका मतलब होता है नाम कमाना, मतलब थोड़ा सा डीपली आप समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा फेमस बन जाना। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ ही हैज़ मेड अ नेम फॉर हिमसेल्फ ऑन यूट्यूब, मतलब यूट्यूब पे उसने अपना बहुत ज़्यादा नाम कमा लिया है या फिर वो यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। ही हैज़ मेड अ नेम फॉर हिमसेल्फ ऑन यूट्यूब। एक और एग्जाम्पल है शी वॉन्ट्स टू मेक अ नेम फॉर हर सेल्फ एज एन आर्टिस्ट, मतलब आर्टिस्ट के रूप में वो अपना नाम कमाना चाहती है या फिर वो आर्टिस्ट के रूप में फेमस बनना चाहती है।
शी वॉन्ट्स टू मेक अ नेम फॉर हर सेल्फ एज एन आर्टिस्ट। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है ऑब्लिक। इसको एज अ वर्ब यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है किसी काम के लिए किसी पर कृपा कर देना या फिर एहसान कर देना। जैसे अगर मैं बोलूँ यू विल ऑब्लिक मी बाय गिविंग मी मनी, मतलब मुझे पैसे देकर तुम मुझ पर एहसान करोगे। यू विल ऑब्लिक मी बाय गिविंग मी मनी। एक और एग्जांपल है विल यू ऑब्लिक मी बाय गिविंग मी समथिंग टू ईट, मतलब खाने के लिए मुझे कुछ दे कर क्या मुझ पर तुम कृपा करोगे या फिर क्या मुझ पर तुम एहसान करोगे। विल यू ऑब्लिक मी बाय गिविंग मी समथिंग टू ईट। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेज़ है टू द नेल। इसका मतलब होता है पूरी ताकत से। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ ही फॉट टू द नेल टू मेक टीम विन, मतलब टीम को जिताने के लिए उसने पूरी ताकत से मेहनत की या फिर वो पूरी ताकत से खेला। ही फॉट टू द नेल टू मेक टीम विन। एक और एग्जांपल है फॉर गेटिंग दिस जॉब आई विल फाइट टू द नेल, मतलब इस जॉब को पाने के लिए मैं पूरी ताकत से लड़ूंगा या फिर पूरी ताकत से मेहनत करूंगा। फॉर गेटिंग दिस जॉब आई विल फाइट टू द नेल। अगली हमारी एक फ्रेजल वर्ब है डिजिस्ट फ्रॉम। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को करना बंद कर देना या फिर किसी चीज़ को करना रोक देना। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ यू शुड डिजिस्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग अल्कोहल, मतलब दारू पीने से आपको अपने आप को रोक लेना चाहिए या फिर आपको दारू पीना बंद कर देना चाहिए। यू शुड डिजिस्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग अल्कोहल। एक और एग्जांपल है आई आस्क्ड हिम टू डिजिस्ट फ्रॉम अब्यूजिंग मी, मतलब मुझे गाली देना बंद कर देने के लिए मैंने उससे कहा। आई आस्क्ड हिम टू डिजिस्ट फ्रॉम अब्यूजिंग मी। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेज है इन फैक्ट। इसका मतलब होता है वास्तव में। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ इन फैक्ट यू आर राइट, मतलब आप किसी से कह रहे हो वास्तव में तुम सही हो। इन फैक्ट यू आर राइट। एक और एग्जांपल है इन फैक्ट यू वेस्टेड माई टाइम इन टेलिंग नॉनसेंस थिंग्स, मतलब बेकार की चीज़ें बताने में तुमने मेरा समय बर्बाद कर दिया वास्तव में। इन फैक्ट यू वेस्टेड माई टाइम इन टेलिंग नॉनसेंस थिंग्स। अगली हमारी एक फ्रेजल वर्ब है हार्ड अप। इसका मतलब होता है कि रुपयों की तंगी में होना, मतलब जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ आई एम हार्ड अप दीज डेज, मतलब आप किसी को बता रहे हो कि आजकल मैं रुपयों की तंगी में हूँ या फिर आजकल मेरे पास कम रुपये हैं। आई एम हार्ड अप दीज डेज। एक और एग्जांपल है लास्ट मंथ व्हेन आई वाज हार्ड अप माय फ्रेंड हेल्प मी, मतलब पिछले महीने जब मैं रुपयों की तंगी में था तो मेरे दोस्त ने मेरी मदद की। लास्ट मंथ व्हेन आई वाज हार्ड अप माय फ्रेंड हेल्प मी। अगला वर्ड है हमारा रैकन। इसको एज अ वर्ब यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का अनुमान लगाना या फिर किसी चीज़ को मानना। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ आई रेकन दैट पुलिस विल कैच दैम, मतलब मेरा मानना है कि पुलिस उन्हें पकड़ लेगी या फिर मेरा अनुमान है कि पुलिस उन्हें पकड़ लेगी। आई रेकन दैट पुलिस विल कैच दैम। एक और एग्जांपल है आई रेकन दैट इट वुड बी स्नोइंग इन नैनीताल, मतलब मैंने अनुमान लगाया या फिर मैंने माना कि नैनीताल में बर्फ़ पड़ रही होगी। आई रेकन दैट इट वुड बी स्नोइंग इन नैनीताल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एस्टोनिश्ड। इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है जो अचंभित है या फिर भौचक्का है किसी चीज़ को लेकर। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ आई वॉज एस्टोनिश्ड बाय हर डिसीजन, मतलब उसके निर्णय को लेकर मैं भौचक्का था या फिर अचंभित था। आई वॉज एस्टोनिश्ड बाय हर डिसीजन। एक और एग्जांपल है एवरीबडी वॉज एस्टोनिश्ड बाय द अमाउंट ही कुड ईट, मतलब जितना खाना उसने खाया उस मात्रा को देखकर हर कोई अचंभित था या फिर भौचक्का था, मतलब बहुत ज़्यादा उसने खाना खा लिया। इस चीज़ को देखकर हर कोई अचंभित था या फिर भौचक्का था। एवरीबडी वॉज एस्टोनिश्ड बाय द अमाउंट ही कुड ईट। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस आपने इस वीडियो से क्या नया सीखा? आपके ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिन्हें आप चाहते हो कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लूँ? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।